हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टू बीपीएससी का। आज हम न्यू सेट चालू करेंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरा ब्लॉग पर, स्टडी पर, अंशु जोशी ब्लॉगर पर। 2024 का सेट है। आज बीपीएससी का बहुत बड़ा वैकेंसी आया है। आप लोग भी भरिएगा, हम लोग भी भर दिए हैं। इससे पहले मेरा पीटी मेंस हुआ था और हम भी सेट आज से आप लोग को कराएंगे 100 क्वेश्चन। देखिएगा आपको कैसा लगा मेरा क्लास, कमेंट करके बताइए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जबकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, बीपीएससी का न्यू सेट बुक आया है। देखिए, पूर्वालोकन है, घटना चक्र का है, समान अध्ययन है। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। भारत का इतिहास है और भारतीय राज्य व्यवस्था है, समान विज्ञान है, भारतीय अर्थव्यवस्था, समसामयिकी, बिहार संबंधित प्रश्न विविध है, समान गणित एवं तर्कनी परीक्षण है, समान भूगोल है। देखिए इसमें कौन सी है। CDPO है 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, CDPO है 2005 का, CDPO 2022 का, BPSC TR1 अगस्त का है 2023 का, BPSC TR2 का दिसंबर का 2023 का, BPSC BAO मार्च 2024 का है। सामान्य अध्ययन है, समान प्रश्न पत्र हल शामिल है। इसमें देखिए 59 भी है, 68 भी है, 67 भी है, 67 भी है, 66 भी है, 66 भी, 65 भी, 64 भी, 63 भी, 60 भी, 62 भी है, 56, 59 है, 53, 55 है, 48, 52 है, 47, 47, 45, 44, 43, 42, 43, 39, 48 भी है। सब घटना चक्र का है सेट बुक। ये है बीपीएससी का। आप लोग चलिए बिना देरी का हम क्वेश्चन कराएंगे 100 क्वेश्चन। भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, पाषाण काल का। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीपों में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल है, मेहरगढ़ से माना जाता है। और 17,000 से 55,000 ईस्वी पूर्व के मध्य में मानव बसा क्षेत्र है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैथोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग कैथोलिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतों के तांबे औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा सी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। उनकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? आंसर होगा बी नंबर, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्यपाषाण कालीन के प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस भीमबेटका की गुफा से
प्रागैतिहासिक चित्रकला एवं सैकड़ों नमूने मिले हैं। चित्रकारों के प्रमुख विषय के सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी के युद्ध में प्राचीन मानव एवं जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। लगभग 700 शिलाक्षय की पहचान एवं जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को मिलान कीजिए, सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए सूचियों को कोड को उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका आंसर होगा सी नंबर, सी होगा। इसका होगा 1 का 3 होगा। उसके बाद बी का 4 होगा, सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। उतनूर होगा, तेलंगाना में बसा हुआ। उतनूर का प्रशासनकालीन तेलंगाना में है। चिरांद का प्रशासनकालीन बिहार में है। गुफकराल का प्रशासनकाल कश्मीर में है। पाईपल्ली का प्रशासनकाल तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। उतनूर है तेलंगाना में, चिरांद है बिहार में, और गुफकराल है कश्मीर में, पाईपल्ली है तमिलनाडु में। सूची 1 को सूची के सम्मिलित कीजिए कि नीचे दिए गए कोड को प्रयोग में उत्तर चुनिए। और इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। इसका हो जाएगा आहार होगा बनारस में, कायथा होगा काली सिंध में, स्वालंदा होगा ताप्ती में, मालवा है नर्मदा में, स्वालंदा है ताप्ती में, कायथा है काली सिंधी में, आहार है बनारस में। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सैगव सभ्यता एवं संस्कृति सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से पड़ता है? इसका आंसर हुआ डी नंबर, आद्यैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ये होगा इसका लोथल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका आंसर है बी नंबर, लोथल। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहां से गोदी 12 के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? इसका आंसर होगा ए लोथल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से नहीं पता था? इसका आंसर होगा घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका आंसर होगा प्रश्नागत विकल्पों में से बनवाली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी सभ्यता के हल की खोज हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के हल की खोज हुआ था और संबंधित टेराकोटा की प्राकृतिक प्राप्त हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल से प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित है बनवाली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई। बनवाली से प्राप्त हुई टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। इसका आंसर है कालीबंगन। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली के पक्की मिट्टी की बनी हुई हल के प्राकृतिक मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवान नदी के किनारे स्थित के निकट स्थित लोथल के गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन। कालीबंगन से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा की लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला शिल्पापट मिला है। धोलावीरा से गुजरात के हड़प्पा लिपि के बड़े आकार मिले हैं। क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। नहीं थे। इसका आंसर हुआ डी बी ए स्टीम। चलिए हम पढ़ते हैं इसका विश्लेषण। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा एवं बृहद स्तर पर उत्खनन जंगल उधर जंगल उत्खनन कार्य के कराया गया 1926 से 27 में वर्ष 1933 से 34 के मध्य माधव स्वरूप के एवं मत्स्य उत्खनन हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी 1921 में हड़प्पा की खोज किया था। मोहनजोदड़ो को 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा को बृहद स्तर पर उत्खनन का प्रारंभ किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। पुरातात्विक हल के अध्ययन की आकर्षित अतिरिक्त के विद्वान A.N. दीक्षित अर्नस्ट मैककेन एरिस्टिन एन घोष ने J.P. जोशी आदि की सभ्यता की खोज के महत्वपूर्ण योगदान दिए अतः स्पष्ट दिए B.A. स्थिम हड़प्पा सभ्यता की खोज की संबंधित रहे बल्कि इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए होगा आंसर लाल। हड़प्पा के निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने का निर्माण करते हुए जिन लाल रंग का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के पेड़ के चर्चित चाक के उपयोग किया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण रहा था। इसका आंसर है डी नंबर 900 वर्ष।
900 वर्ष होगा। 2018 के IIT के खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा के जारी की रिपोर्ट लगातार 900 वर्षों के तक बड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। वैदिक काल। वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मध्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है बी नंबर, राजगिरी। पाटलिपुत्र के आधुनिक पटना के निकट के स्थित प्राचीन शहर है। इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की थी। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह विकल्प नहीं है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वां मंडल की सभी 114 सूक्त में सोम का समर्पित है। सोम की आयु के मुख्य पेय था, जिसे मुंजवत के चोटी से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आंसर होगा डी नंबर। ऋग्वेद और गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में इसका ऋग्वेद की संहिता में 9 मंडल में पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम, और इसे पेय के नाम की देवता डी होगा। किस काल में अछूत के अवधारणा को स्पष्ट के रूप से उदित हुई थी? इसका आंसर डी नंबर, धर्मशास्त्र के समय में। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? इसका आंसर उपयुक्त में कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ विषय के विद्वानों का मतभेद के विद्वानों का मत है। विश्व के प्रथम हित्ती नामक जाति के लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इनके पश्चात विश्व में अन्य देशों के इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड में पेनेची नामक पुरा स्थल की खुदाई ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई। इसकी स्थिति 1600 से 1200 ईस्वी के लगभग में निर्धारित किया गया था। भारत में राजस्थान में 2 आब क्षेत्र के लोहा कृष्ण लोहित युक्त भांडों के साथ प्राप्त हुए, जिसकी संभवती तिथि 1400 ईस्वी से लगभग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व ग्रंथों में इसमें धातु का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए। अर्थवेद में लोहा का उल्लेख है। व्यायाम के रूप में प्राप्त हुए लोहे के बने हुए फल का उल्लेख प्राप्त हुए। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश। उत्खनन में गेहूं और जौ तथा चावल का अवशेष मिले हैं उत्तर प्रदेश में। प्राचीनतम लोह का उपकरण प्राप्ति उत्तरवादी वेदियों ने इसका काल 1000 ईस्वी पूर्व से निर्धारित किया गया। क्वेश्चन अर्थात बेगवाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस युद्ध के तट पर लड़ा गया? इसका आंसर डी परशुनी। दसरा के युद्ध के 10 राजाओं का युद्ध था। परशुनी नदी की आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत राजा सूरदास की विजय हुई।
बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी एवं कृषिपतन मृग दाव के सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, धर्मचक्र परिवर्तन दिया और कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? आंसर बी नंबर गौतम बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट एवं फर्स्ट सेकंड में अंकित है। आपको इनका सम्मिलित करना है। स्तंभ जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति होता है बोध गया में, प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में, निधन हुआ था कुशीनगर में। जय भारत। आपको कैसा लगा क्लास मेरा बीपीएससी का? आपको 50 क्वेश्चन कैसा लगा? जय भारत। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा, घटना चक्र का बीपीएससी का है। जय भारत।